ईसा मसीह और चर्च के बीच विवाह इसहाक और रिबका में टाइप किया गया अलंकार में कलीसिया मसीह की दुल्हन है। इस सच्चाई को दर्शाने वाले बाइबल के कई अंश हैं। उनमें से मैं 2 कुरिन्थियों 11.2 और प्रकाशित वाक्य 19.6 से 9 पर प्रकाश डालता हूँ। क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए जलन से परमेश्वर के लिए जलन हुई है, क्योंकि मैंने तुझे तैयार किया है कि तू पवित्र कुंवारी होकर एक ही पति अर्थात मसीह के सामने भेंट करे। 2 कुरिन्थियों 11.2 और मैंने बड़ी भीड़ का सा शब्द और बहुत जल का सा शब्द और बड़े गर्जन का सा शब्द ये कहते सुना, हल्लेलुया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसे शुद्ध और चमकदार मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि महीन मलमल पवित्र लोगों की धार्मिकता है। और उसने मुझसे कहा, लिख, धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। और उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर के सच्चे वचन हैं। प्रकाशित वाक्य 19.6 से 9। शास्त्रों के अनुसार यह विवाह किसी भी समय होगा, मत्ती 25। लेकिन आधी रात को एक शोर सुनाई दिया, देखो दूल्हा, मैं तुमसे मिलने गया था। ये तैयारी सगाई कैसी चल रही है? ये सुंदर, अद्भुत और लंबे समय से प्रतीक्षित शादी घटना कैसे होगी? हम शास्त्रों के अनुसार इस सगाई और विवाह के विवरण का विश्लेषण करेंगे, विशेष रूप से इसहाक और रिबका की शादी, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 में दर्ज है। हाँ, पुराने नियम की घटनाएं उन घटनाओं की प्रस्तावना और पूर्वाभास हैं जो नए नियम में घटित हो चुकी हैं और घटित होंगी, क्योंकि यह सब आने वाली बातों का प्रतिबिंब है। कुलुसियों 2:17, क्योंकि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, न कि वस्तुओं का ठीक स्वरूप। इब्रानियों 10:1। इससे पहले कि हम उत्पत्ति अध्याय 24 को पढ़ें, हम इस तालिका को इसहाक और रिबका के बीच विवाह में शामिल पात्रों, प्रकारों और यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के बीच विवाह में उनके प्रतिरूपों के साथ देखते हैं। चरित्र, स्थिति और प्रकार। अब्राहम पिता है और परमेश्वर पिता का प्रतीक है। इसहाक पुत्र है और यीशु मसीह का प्रतीक है। एलिएजर सेवक है और पवित्र आत्मा का प्रतीक है। रिबका दुल्हन है और चर्च का प्रतीक है। हम अध्याय पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अध्ययन की बेहतर समझ होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो बस इस अध्ययन के भाग 02 तक पहुँचे। उत्पत्ति अध्याय 24। इब्राहिम पहले से ही बूढ़ा था, वर्षों में बहुत उन्नत, और यहोवा ने उसे सब बातों में आशीष दी थी। इब्राहिम ने घर में अपने सबसे पुराने नौकर से कहा, जो उसकी सारी संपत्ति पर शासन करता था, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो, कि मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की शपथ दिलाऊं कि तुम मेरे लिए पत्नी नहीं लाओगे। कनानियों की बेटियों का बेटा, जिनके बीच में रहता हूँ, परंतु तुम मेरे कुल के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिथे वहां से एक स्त्री ले आना। सेवक ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे पीछे आना न चाहे, तो क्या मैं तेरे पुत्र को उस देश में ले जाऊं जहां से तू आया है? इब्राहिम ने उसे उत्तर दिया, सावधान, मेरे बेटे को वहां वापस मत जाने दो। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जो मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आया और मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत भेजेगा कि तेरे आगे आगे जाऊं और वहां से मेरे पुत्र के लिथे एक स्त्री ले आ। यदि वो स्त्री तेरे पीछे आना न चाहे तो तू अपनी शपथ से छूट जाएगा, तो भी तुम मेरे पुत्र को वहां न ले जाओगे। ये कहकर सेवक ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे हाथ रखकर शपथ खाई कि जैसा संकल्प किया है वैसा ही करूंगा।
वो दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट ले गया और उसका सारा धन लेकर मेसोपोटामिया को नाहोर नगर को चल दिया। नगर के बाहर उसने दोपहर के समय ऊँटों को पानी के एक कुएं के पास घुटने टेक दिए। वो समय जब लड़कियां पानी भरने के लिए बाहर जाती हैं, और उसने मन ही मन कहा, हे यहोवा, मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, आज मेरी सहायता कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के सोते के पास हूँ और इस नगर के मनुष्यों की बेटियां जल भरने के लिथे निकल आती हैं, सो मुझे वह लड़की दे जिससे मैं ये कहूँ कि घड़ा ऐसा झुका दे कि मैं पीऊँ, और वह मुझसे कहे, ले पी ले, और मैं तेरे ऊँटों को फिर पिलाऊंगी। वो वही हो जिसे तूने अपके दास इसहाक के लिथे ठहराया है, और इसमें मैं देखूंगा कि तूने मेरे प्रभु पर कृपा की है। वो सोच ही रहा था कि रिबका, जो बतूएल की बेटी और मिल्का का पोता और इब्राहिम के भाई नाहोर की पत्नी ये कंधे पर घड़ा लेते हुए निकल आई। वो लड़की दिखने में अति सुंदर थी, कुंवारी थी, जिसे कभी किसी पुरुष ने धारण नहीं किया था। वो सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भरकर ऊपर चली गई। तब वो दास उससे भेंट करने को निकला और कहा, अब के घड़े में से मुझे थोड़ा पिला। उसने उत्तर दिया, पियो मेरे स्वामी, और तुरंत घड़ा उसके हाथ पर नीचे करके उसे पिला दिया। जब वो उन्हें पिला चुकी तो कहा, मैं तुम्हारे ऊँटों के लिथे भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे सब पी न लें। और वो घड़े को हौदे में खाली करने के लिथे फुर्ती से फिर कुएं पर और पानी भरने को दौड़ा, उसे उतार कर सब ऊँटों को दे दिया। वो आदमी उसे चुपचाप ध्यान से देखता रहा, ये जानने के लिए कि क्या प्रभु ने उसकी यात्रा को एक अच्छे अंत तक पहुंचाया है या नहीं। जब ऊँट पी चुके, तब उस पुरुष ने आधा शेकेल सोने का एक झुमका और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहनाए और उससे पूछा, तुम किसकी बेटी हो? मैं आपको मुझे बताने के लिए कहता हूँ, क्या तेरे पिता के घर में मेरे और उसके कर्मचारियों के ठहरने के लिथे कोई स्थान होगा? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने कहा, हमारे पास पुआल और बहुत चराई और रात बिताने के लिथे स्थान है। तब उस व्यक्ति ने झुककर यहोवा को दंडवत की और उसने कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपक्की करुणा और सच्चाई मेरे स्वामी पर से कभी नहीं रख छोड़ी। यहोवा मुझे मार्ग में ले चला और मेरे स्वामी के कुटुंबियों के घर में पहुंचा दिया। और लड़की ने दौड़कर अपनी माता के घराने को ये सब बातें कह सुनाई। रिबका का लाबान नाम एक भाई था। वो फव्वारे पर उस आदमी से मिलने के लिए दौड़ा, क्योंकि जब उसने वह झुमके और अपक्की बहन के हाथों के कंगन देखे और अपक्की बहन रिबका की यह बातें सुनी कि वह पुरुष ऐसा कहताया, तब लाबान उसके पास गया, जो ऊँटों के पास सोते के पास खड़ा या, और उसने उससे कहा, भीतर आ, यहोवा का आशीर्वाद, तू बाहर क्यों है? क्योंकि मैंने ऊँटों के लिए घर और स्थान तैयार कर लिया है। तब वो उस मनुष्य को भीतर ले आया। उन्होंने उसके ऊँटों से बोझ उतार कर उन्हें चारा और चारागाह दिया। उसके और उसके संग के जनों को भी पांव धोने के लिथे जल दिया गया। उन्होंने उसके आगे भोजन रखा, पर उसने कहा, जब तक मैं यह न बता दूं कि मैं किस कारण से आया हूँ, तब तक भोजन न करूँगा। लाबान ने उसको उत्तर दिया, कह दे। उसने कहा, मैं इब्राहिम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे प्रभु को बड़ी आशीष दी है और वह महान हो गया है। उसने उसे भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना चांदी, दास दासियां, ऊँट और गदहे दिए। मेरे स्वामी की पत्नी सारा बूढ़ी थी जब उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसको उसने अपना सब कुछ दे दिया। और मेरे स्वामी ने मुझे ये शपथ खिलाई कि मैं उसके पुत्र के लिथे कनानियों की स्त्रियों में से जिनके देश में मैं रहता हूँ, कोई स्त्री न ले आऊंगा।
परंतु तुम मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के पास जाकर मेरे पुत्र के लिये एक स्त्री ले आना। मैंने अपने स्वामी को उत्तर दिया, शायद वो स्त्री मेरे पीछे नहीं आना चाहती। उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता हूँ, वह तेरे सायब के दूत को भेजकर तेरी यात्रा पूरी करेगा कि तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिये एक स्त्री ले आए। तब तुम मेरी शपथ से छूटोगे। जब तुम मेरे परिवार के पास जाओगे, यदि वे तुझे न दे तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा। सो आज मैं सोते के पास आया और अबके आपसे कहा, हे यहोवा मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, यदि तू मुझे उस यात्रा के अंत तक पहुंचाए जिस पर मैं चलता हूँ, तो यहाँ मैं जल के सोते के पास हूँ। जो लड़की पानी भरने जाती है, मैं उससे कहता हूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहेगी, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के लिये भी पानी भर दूंगी। यह वही स्त्री हो जो यहोवा ने आपके स्वामी के पुत्र के लिये ठहराया हो। मैं मन ही मन ऐसा ही सोच ही रहा था कि रिबेका कंधे पर घड़ा लादे हुए निकली और सोते के पास उतरकर पानी भरने लगी। और मैंने उससे कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पानी पिला। उसने फुर्ती से घड़े को कंधे पर से उतार कर कहा, पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। मैंने पिया और उसने ऊँटों को पानी पिलाया। तो मैंने उससे पूछा, तुम किसकी बेटी हो? उसने उत्तर दिया, बतूएल की पुत्री, नाहोर और मिल्का का पुत्र। इसलिए मैंने उसकी नाक पर लटकन और उसके हाथों में कंगन पहना दिए। तब मैंने गिरकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा की स्तुति की, जिसने मुझे ठीक मार्ग पर भेजा, या कि मेरे स्वामी के पुत्र के लिये उसके कुटुंबी की बेटी ले आऊं। सो अब यदि तू मेरे प्रभु पर कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहे तो मुझे बता, यदि नहीं तो मुझे बता कि मैं या तो दाहिनी ओर जाऊं या बाईं ओर। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये यहोवा की ओर से आया है, उसके सत्य के बाहर हमें कुछ भी नहीं कहना। रिबका को अपने सामने देख, इसे लो और जाओ। यहोवा के वचन के अनुसार वह तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो। जब इब्राहिम के दास ने थे बातें सुनी, तब वो यहोवा के सामने भूमि पर गिरा, और उसने सोने चांदी के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए। उसने अपने भाई और माँ को भी भरपूर उपहार दिए। तब उसने और उसके संग के लोगों ने खाया पिया और रात बिताई। बिहान को जब वे सवेरे उठे, तब उस दास ने कहा, मुझे अपने प्रभु के पास फिर जाने दे। परंतु लड़की के भाई और माता ने कहा, इसे कुछ दिन और कम से कम 10 दिन हमारे पास रहने दे, और फिर यह होगा। उसने उनसे कहा, मुझे मत छुओ, क्योंकि यहोवा ने मेरी यात्रा पूरी की है। मुझे अपने स्वामी के पास लौटने दो। उन्होंने कहा, चलो लड़की को बुलाते हैं और उसे व्यक्तिगत रूप से सुनते हैं। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस पुरुष के साए जाना चाहती है? उसने जवाब दिया, मैं करूँगा। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और धाय और इब्राहिम के दास और उसके जनों को विदा किया। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर उससे कहा, तू हमारी बहन है, तू हजारों की जननी हो, और तेरा वंश उनके शत्रुओं के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबका और उसकी लड़कियां उठीं और ऊँटों पर चढ़कर उस पुरुष के पीछे हो लीं। नौकर रिबका को लेकर चला गया। इसहाक दक्षिण देश में रहता था। इसहाक बेलाई रोई से आ रहा था। सांझ के समय इसहाक मैदान में ध्यान करने के लिए निकला, या उसने आंख उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। और रिबका ने भी आंखें उठाईं, और इसहाक को देखकर ऊँट पर से उतर पड़ी, और सेवक से पूछा, वो कौन है जो मैदान पार होकर हमसे भेंट करने को आता है? यह मेरा स्वामी है, उसने उत्तर दिया। तब उसने घूंघट उठाया और अपने को ओढ़ लिया। नौकर ने इसहाक को वो सब कुछ बताया जो उसने किया था। इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया, और वह उसकी पत्नी हो गई।
वो उससे प्यार करता था। इस प्रकार इसहाक को अपनी मां की मृत्यु के बाद सांत्वना मिली। अगले वीडियो में हम इस रीडिंग का विश्लेषण और प्रयोग करेंगे। जारी रहती है।